सो आज हम देखेंगे द इमेज फॉर्मिंग मैकेनिज्म। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्योंकि यहाँ पे एक अप्लाइड पार्ट लिंक होता है, दैट इज रिफ्रैक्टरी एरर्स। बहुत ही आईएमपी शॉर्ट नोट है। अगेन 10 में से आप 3-4 बार देखोगे तो यही अप्लाइड में आती है, रिफ्रैक्टरी एरर्स। और ये शॉर्ट नोट आप सालों से पढ़ चुके हो, जो क्योंकि ये कॉमन है, जो आपको अभी हो रहे हैं, जैसे चश्मे के नंबर आपको लगे हैं जिसको किसी को भी, दैट इज रिफ्रैक्टरी एरर्स। तो आज हमें यही देखना है कि चश्मे के नंबर क्यों लगते हैं, उसको करेक्ट कैसे करते हैं, और एजेड लोगों को क्या होता है, यंग लोगों को क्या होता है, और किसी को कुछ अलग प्रॉब्लम होता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें थोड़ा जनरल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा पहले, वो हम समझेंगे द इमेज फार्मिंग मैकेनिज्म। ओके, उसमें शुरुआत में मैं थोड़ा बहुत ही पार्ट आज कवर करूंगा क्योंकि सारा पार्ट एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। वो बहुत सारा फिजिक्स का पार्ट है जो समझने के लिए ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम आईएफबी पॉइंट्स ही देखेंगे, फिर कोई और लेक्चर में हम पूरा डिस्कस करके उसको समझ पाएंगे कि कैसे करना है। पर बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं होते उस पार्ट में, इसलिए आज हम एग्जाम ओरिएंटेड और एमबीबीएस में लिखने के लिए आईएमपी पॉइंट्स देखेंगे। फिर जिसको डिटेल समझना है वो गाइटन का पार्ट में एक अलग लेक्चर में लूंगा, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे इमेज फॉर्मिंग मैकेनिज्म। तो मोस्ट आईएमपी इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप जैसे कि ये रेज यहाँ पे देखो बी वाली फिगर में, ये पहुंच रहे सीधे, अब ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नॉर्मली ये जा रहे थे पैरेलल, पर अब ये हो गए राइट साइड डेविएट। ये सीधे जा रहे थे लेकिन ये डेविएट हो गए राइट साइड, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स लाइट वेव्स आर मूविंग विच डाइवर्ट फ्रॉम देयर वेज इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब ये कौन डिटरमाइन करेगा कि कितना रिफ्रैक्शन होगा, कितना रिफ्रैक्शन होगा वो डिटरमाइन करेगा रिफ्रैक्टरी इंडेक्स। ओके, सो अभी हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज रिफ्रैक्टरी इंडेक्स। रिफ्रैक्टरी इंडेक्स के लिए हमें लेना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर। तो ये की लाइन है आपके लिए, क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर। तो हमें ये समझना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर एक स्टैंडर्ड चीज है, ऐसा हमें मान के चलना है कि जो भी वेलोसिटी होगी एयर में वो स्टैंडर्ड होगी। हम कोई भी चीज को एयर के साथ कंपेयर करेंगे कि इसकी एयर के कंपेयर में कितनी है। अगर एयर के 5 है और उसकी भी 5 है, दोनों की 5-5 हो रही है, तो हम उसका इंडेक्स बोलेंगे 1। तो अगर कोई भी चीज का वेलोसिटी एयर के इक्वल होगी तो उसका रिफ्रैक्टरी इंडेक्स 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर वो डबल होगी तो वो हमें एक की जगह 2 नंबर मिलेगा क्योंकि वो डबल हो चुकी है। ओके, तो अगेन व्हाट इज रिफ्रैक्टरी इंडेक्स, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर टू द वेलोसिटी एंड सब्सटेंस। तो एक तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ये कीवर्ड है, क्योंकि लाइट हमेशा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में ही मूव होगी। तो हमें यहां देखना है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर टू द रेशियो टू द वेलोसिटी इन द सब्सटेंस। ओके, तो हमें 2 चीज का रेशियो लेना है, तो वो मिलेगा हमें 1। ओके, एयर की हम रफली मान के चलते हैं 3 लाख स्पीड होती है, एयर की स्पीड होती है 3 लाख। तो अगर किसी और को भी 3 लाख है तो 1 मिल जाएगा। तो रिफ्रैक्टरी इंडेक्स पे ये डिपेंडेंट होगा। क्या वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टरी इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर टू द वेलोसिटी इन द सब्सटेंस। क्लियर। अभी हमें देखना है रिफ्रैक्टरी इंडेक्स ऑफ एयर कितना है, 1। क्यों है 1 आया, क्योंकि रेशियो किसका होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर और सब्सटेंस का। यहां पे सब्सटेंस क्या है, अगेन एयर है, तो एयर डिवाइडेड बाय एयर, तो 1 मिल जाएगा। ओके, अगर हम इसी जगह ग्लास की कंपेयर करेंगे, मान लो ये ग्लास हम कंपेयर कर रहे हैं कांच का, तो वो मिलता है हमें 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो वो हो जाता है 1.5। क्योंकि एयर का मैंने बोला वो 3 लाख होता है, ग्लास का होता है 2 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये हमें नंबर मिलता है 1.5। क्लियर एवरीवन। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगेन क्लियर। पैरेलल रेस डाइवर्ज होते हैं या कन्वर्ज होते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्टरी इंडेक्स का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द सब्सटेंस। ओके, लाइट की वेलोसिटी एयर में डिवाइडेड बाय सब्सटेंस। एयर डिवाइडेड बाय एयर तो 1 आ जाएगा, एयर डिवाइडेड बाय ग्लास तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मतलब 1.5 आ जाएगा। ओके, अगेन when light rays and interference that is perpendicular to the beam no refraction। इसका मतलब ए वाली फिगर दिखा रहे, अगर लाइट के रेस कांच के ग्लास के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज, मान लो ये वर्टिकल है
ग्लास आपका, तो ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, क्या होता है, थोड़ा वेवलेंथ छोटा होता है, पर वो हमारे लिए अगेन मैंने बोला जो इसको डिटेल में पढ़ना है वो अलग हम लेक्चर लेंगे। आप देखो वेवलेंथ केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो ये डिस्टेंस आप देखो, और यहाँ पे डिस्टेंस छोटा होता जाता है, क्योंकि ये एयर था और ये ग्लास है, चेंज हुआ इसकी वजह से छोटा हुआ। पर अगेन हमारा अप्लाइड पार्ट इसका एमबीबीएस में नहीं बनता, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी आप यही समझो कि अगर आप इसके परपेंडिकुलर गए तो आप डेविएट या कन्वर्ज नहीं होते, आप सीधे ही जाते हो। लेकिन अगर आप इसके परपेंडिकुलर नहीं जाते, मान लो ये ग्लास यहाँ पे है ऐसा, इसके परपेंडिकुलर चीज़ें ऐसे यहाँ से आएगी, ये रेज इसके परपेंडिकुलर हो गए, पर अभी के रेज परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। ओके क्लियर, पैरेलल है, पर यहाँ पे पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये पैरेलल है पर इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप देखो ये कन्वर्ज हुआ, कभी कभी डाइवर्ज भी होता है, वो आगे हम देखेंगे। ओके, स्पीड भी चेंज होती है, उसकी वजह से कन्वर्ज होता है। रियल कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जो स्पीड छोटी हो गई है स्मॉल, उसकी वजह से ये परपेंडिकुलर कन्वेज बन के इमेज बनती है, लेकिन उसमें आज हम नहीं जाएंगे। हमें अभी इतना याद रखना है, अगर पैरेलल रेस या कोई भी रेस परपेंडिकुलर की जगह एंगुलेटेड सरफेस पे पहुंच रहे हैं तो बाद में उनका रिफ्रैक्शन होना तय है। क्लियर, अगर लाइट के रेस एंगुलेटेड से पसार होते हैं, लाइट रेस पासिंग थ्रू एंगुलेटेड इंटरफेस, देन दे आर गोइंग टू बी रिफ्रैक्टेड। क्लियर, अगर लाइट रेज एंगुलेटेड से पसारोगे तो उनका रिफ्रैक्शन होना ही होना है। रिफ्रैक्शन का मतलब कन्वर्जेंस भी हो सकता है, डाइवर्जेंस भी हो सकता है। कन्वर्जेंस मतलब सभी को इकट्ठा हो जाना, डाइवर्जेंस मतलब सारे रेस एक दूसरे से दूर होना जाना, कुछ भी हो सकता है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, लेकिन दोनों रिफ्रैक्शन है। इकट्ठा होना भी रिफ्रैक्शन है, दूर चले जाना भी रिफ्रैक्शन है। क्लियर, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टरी इंडेक्स, और थर्ड वाला अगर आप कन्वर्जेंस, अगर आप एंगुलेटेड सरफेस पे होगे तभी इसका रिफ्रैक्शन होगा। ओके, अभी हम हमारे कंसेप्ट पे आ जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, क्योंकि ह्यूमन आई में हमें यही समझना है कि कॉन्वेक्स लेंस कब होता है, कॉन्केव लेंस कब होता है, नॉर्मल लेंस कब होता है, और वो नहीं होता तो किसको मायोपिया होगा, मतलब किसको चश्मे के नंबर पहनने की जरूरत होगी। वही आज का हमारा कंसेप्ट है एमबीबीएस के लिए मेन। ओके, और वही शॉर्ट नोट बार बार आएगी, रिफ्रैक्टरी एरर्स, उन सब में आपको ये सब चीज़ें ऐड करनी है ताकि आपके नंबर बढ़ेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर, क्योंकि रिफ्रैक्टरी एरर्स ओनली अप्लाइड पार्ट है, लेकिन आप ये सब समझोगे तो ही आप अच्छे से उसको लिख पाओगे, अदरवाइज उसमें मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो अगेन व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस, तो हियर आई एम शोइंग यू कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस दिखा है। ओके, अब मैं आपको कॉन्केव लेंस दिखाता हूं, तो दिस इज कॉन्केव लेंस। क्लियर, सो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होगा एंड कॉन्केव लेंस ऐसा होगा। क्लियर एवरीवन, नाउ द की कंसेप्ट हियर, whether you are talking about convex lens or a concave lens, they both are a part of a spherical lens। तो हमारे लिए यही समझना है कि ये spherical lens के दोनों हिस्से हैं, क्योंकि आगे जाके एक और डिसऑर्डर आएगा एस्टिग्मेटिज्म करके, उसमें हमें सिलिंड्रिकल लेंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे लिए दो लेंस है, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल। फिर स्फेरिकल में दो पार्ट है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। क्लियर, तो बहुत सारी बुक में ये लिखा है कॉन्वेक्स, कॉन्केव एंड सिलिंड्रिकल, लेकिन इसका मतलब आपको क्या समझना है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों स्फेरिकल है और तीसरा वाला अलग से है सिलिंड्रिकल। ओके, तो आप सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल दो पार्ट कर सकते हो। सिलिंड्रिकल मतलब टेस्ट ट्यूब जैसा, अंडे के शेप वाला सिलिंड्रिकल होगा, अंडे का शेप मतलब टेस्ट ट्यूब देखो, ये सिलिंड्रिकल। और स्फेरिकल मतलब राउंड शेप, बराबर, राउंड मतलब सर्कल नहीं, राउंड। ठीक है, आप समझते होगे 2D में होता है सर्कल, 3D में होता है राउंड, तो राउंड शेप को हम बोलेंगे स्फेरिकल। क्लियर, ओके, और एक कंसेप्ट आता है हमारे लिए बायफोकल ग्लासेस। ओके, वो भी हम आगे जाके समझेंगे व्हाट इज बायफोकल ग्लासेस, पर अभी हमें दो चीज़ें समझनी आईएमपी, स्फेरिकल लेंस एंड सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल मतलब अंडे के जैसा, ओके, या टेस्ट ट्यूब जैसा, जिसमें एक ही चीज़ अलग होगी, दूसरी चीज़ अलग होगी। ओके, उसमें मान लो टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, टॉप टू बॉटम देखो बहुत ही लार्ज, लेकिन साइड टू साइड बहुत ही नैरो। जैसा अंडा देखो एक यूनिफॉर्म शेप नहीं होता, ओके, वैसा ही टेस्ट ट्यूब आप देखो, दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, तो इसको हम बोलेंगे सिलिंड्रिकल लेंस।
स्फेरिकल लेंस में ये देख सको अच्छे से इसलिए ऐसा दिखा है, अदरवाइज आइडियली ये राउंड बनता है, पर वो समझने के लिए टफ है, इसलिए आप यही समझो कि स्फेरिकल लेंस में दो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, कॉन्केव यहाँ पे दिखाया है और कॉन्वेक्स यहाँ पे दिखाया है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है आगे। नाउ व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस रखा है तो वो लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा। सो दिस इज द की लाइन फॉर यू, कॉन्वेक्स लेंस कॉजेज कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेस। क्लियर? इसका मतलब ये लाइट रेस को आपको इकट्ठा करके एक जगह पे देगा। और इसका ऑपोजिट एग्जैक्टली होगा कॉन्केव लेंस। इफ यू पुट अ कॉन्केव लेंस दे कॉजेज डाइवर्जेंस ऑफ रेज। ये देखो रेस को दूर कर रहा है, इकट्ठा नहीं कर रहा। तो कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है। ये बहुत ही आईएमपी कंसेप्ट है, इस पे पूरी आगे की शॉर्ट नोट बनेगी। सबको क्लियर एवरीवन? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिस, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिस। कोई भी इसको मिस्टेक मत करना। अगेन कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिस और यहाँ पे हमें इकट्ठा करके देता है। क्लियर? अभी हमको समझना है कि लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स, तो हमारे लिए दो सोर्स हो गए लाइट के, एक तो डिस्टेंस से और दूसरा नज़दीक से। इसका मतलब क्या है, हम जो भी कुछ देख रहे हैं, मान लो हम किसी दूर की चीज़ देख रहे हैं तो वो होगा डिस्टेंस सोर्स, और कोई चीज़ आप नज़दीक की देख रहे हो तो वो होगा नियर सोर्स। जैसे आप बुक में पढ़ते हो या अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो स्क्रीन पे तो वो होगा नियर सोर्स, और अभी आप कोई दूर का देख रहे हो तो वो होगा डिस्टेंस सोर्स। ओके, तो हमारे ये दो सोर्स है। दो सोर्स में क्या अलग है, क्योंकि उसके आप लाइट देखोगे तो दोनों के लाइट के रेस का डायरेक्शन अलग है। अगर लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स है, मतलब दूर से लाइट आ रही है, तो वो पैरेलल रेस हो गए। आप देखो सारे रेज यहाँ पे पैरेलल है। ओके, एक दूसरे से पैरेलल चलेंगे। कब पैरेलल चलेंगे? अगर लाइट आ रही है डिस्टेंस सोर्स से। तो अगर लाइट नियर सोर्स से आ रही है तो क्या हो गए? नियर सोर्स से आ रही है तो रेस हो गए डाइवर्ज। नियर सोर्स से कैसे लाइट आती है? डाइवर्जेंस रेस। वो अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये है ओके, लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स देखो पैरेलल, और ये लाइट फ्रॉम अ नियर सोर्स, पॉइंट सोर्स लिखा है वो आपका नियर वाला है। अगर आपने नियर से देख रहे हो तो रेस जा रहे हैं डाइवर्ज। देखो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा थे, अब ये दूर जा रहे हैं। ओके, तो हमारे लिए दो वर्ड हो गए, पैरेलल एंड डाइवर्ज। क्लियर? पैरेलल कब हो गए? अगर लाइट दूर से आ रही है तो पैरेलल। ओके, और दूसरा क्या है? डाइवर्ज कब हो गए? अगर लाइट नजदीक से आ रही है तो डाइवर्ज। तो यहाँ पे तीन लाइन की लाइन्स है, इसमें आप फंस मत जाना। कौन कौन सी? पैरेलल, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। क्लियर? पैरेलल मतलब ये वाले, ओके, कन्वर्ज मतलब ये वाले जो इकट्ठा हो रहे वो, और डाइवर्ज मतलब जो इकट्ठा से भी दूर जा रहे हैं। तो दिस इज डाइवर्ज। ये हो गए आपके डाइवर्ज, दूर जा रहे, ये हो गए आपके कन्वर्ज, इकट्ठा हो रहे, और ये हो गए आपके पैरेलल। तो हमारे लिए तीन वर्ड की वर्ड क्लियर सबको? कन्वर्ज, डाइवर्ज एंड पैरेलल। ओके, अब इसमें हमारे लिए क्या अगेन इंपॉर्टेंट? कन्वर्ज, डाइवर्ज एंड पैरेलल में अगर हम दूर की चीज देख रहे हैं तो लाइट रेज आर पैरेलल, अगर नजदीक की चीज देख रहे हैं तो लाइट रेज आर डाइवर्जेंस। ओके, तो देखने के लिए लाइट सोर्स में दो वर्ड आते हैं, कौन सा? पैरेलल एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस वर्ड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता जब हम लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लेंस की बात करेंगे तो उसमें दो वर्ड आएगा। क्या? एक तो ये मतलब ये कन्वर्जेंस, और दूसरा ये मतलब डाइवर्जेंस। मतलब हम लेंस की बात करेंगे तो पैरेलल वर्ड नहीं आता, और अगर हम लाइट की बात करेंगे तो हमारे लिए कन्वर्जेंस वर्ड नहीं आता। लेंस में हमारे लिए कौन सा वर्ड आता है? पैरेलल नहीं आता। मतलब क्या आता है? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस, कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंस। लेकिन लाइट सोर्स के लिए कौन से वर्ड आते हैं? लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स पैरेलल, लाइट फ्रॉम अ नियर सोर्स डाइवर्जेंस। क्लियर? अगर दोनों को कॉमन लेके लिखना है तो ऐसे भी आप लाइन याद रख सकते हो। नियर सोर्स होगा जो भी लाइट का, नियर सोर्स वो डाइवर्जेंस रेज होते हैं, और कॉन्केव ग्लास डाइवर्जेंस बनाता है। अगर दोनों की बॉटम लाइन लेना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कॉन्केव ग्लास डाइवर्जेंस रेज बनाता है, और नियर सोर्स के भी डाइवर्जेंस होते हैं, क्योंकि बाकी दोनों में एक एक नहीं होते। तो फाइनल लाइन क्लियर सबको? लास्ट लाइन एक बार मैं और बोल रहा हूँ, दिस इज अ फाइनल लाइन। ये याद रखना तो पूरी शॉर्ट नोट आसानी से समझ में आ जाएगी, पूरा अप्लाइड पार्ट। लास्ट लाइन अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। क्या लाइन है? लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स आर अ पैरेलल रेज while light from a near source are a divergence rays,
कॉन्वेक्स ग्लास कॉजेज कन्वर्जेंस ऑफ रेज एंड कॉन्केव ग्लास कॉजेज डाइवर्जेंस ऑफ रेज। ओके, ये लाइन आप लिख सकते हो, याद रख लेना। ये लाइन आपने समझ ली तो आपने 50% शॉर्ट नोट आज कवर कर ली। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस फोकस इज लाइट रेज, तो वो फोकस करके आपको देगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बनेगा कि वो कितने डिस्टेंस पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे आपका लेंस है तो आपके लिए ये कंसेप्ट बनेगा लेंस से कितने डिस्टेंस पे ये फोकस होगा। वो जो डिस्टेंस पे फोकस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। लेकिन इसमें आपको कीवर्ड्स क्या है, व्हाट इज द कीवर्ड आपके लिए यहाँ पे है? रेस पैरेलल होने चाहिए। तो कीवर्ड आएगा अगर पैरेलल रेस कॉन्वेक्स लेंस में आने के बाद कितने डिस्टेंस पे फोकस होते हैं, वो होगी फोकल लेंथ। आपको पैरेलल रेस भेजने हैं तब वो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ। अगर आपने पैरेलल की जगह मान लो डाइवर्ज रेस भेजे, मतलब ऑपोजिट हो गए। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। पॉइंट सोर्स कैसा है? डाइवर्ज। तो अगर डाइवर्ज रेज आ रहे हैं और उसको आप कन्वर्ज करना है तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। मैं फिगर में दिखाता हूं। ओके, ये देखो, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और उसको आप दे रहे हो डाइवर्ज, तो बहुत मजदूरी होगी, ऑपोजिट थिंग हो गई ना। आपने भेजा डाइवर्ज और करना था कन्वर्ज, तो बहुत ही दिक्कत आती है। और ये जो मिलेगा वो हम फोकल लेंथ आइडियली नहीं बोल सकते। ओके, ये समझाने के लिए, लेकिन उसको हम नहीं बोल, हमारे लिए ये फोकल लेंथ कहलाएगी एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट। इसका मतलब क्या? पैरेलल रेस कब फोकस होते हैं वो फोकल लेंथ। अगर आपने पैरेलल रेस की जगह ऐसे रेस भेजे तो देर लगेगी, वो उसकी फोकल लेंथ नहीं है। मान लो एक बच्चा 4 आवर पढ़ रहा है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ तो उसके 70% मार्क आ रहे हैं, लेकिन दूसरा बच्चा 1 आवर ही पढ़ता है तो फिर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मेरी फोकल लेंथ नहीं होगी। मेरी फोकल लेंथ मतलब एक डिसिप्लिन सिंसियर स्टूडेंट कितनी देर में पढ़ता है, वो मेरी फोकल लेंथ है। फिर अगर अलग स्टूडेंट आता है, कोई कोई स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम बहुत ट्राई करते हैं और मेहनत करके भी पढ़ाते हैं और हम अपना अचीवमेंट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर लगती है। ये जल्दी से हो गया, ये थोड़ी देर के बाद उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, लेकिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसको फिर आप बोलोगे कि ये फोकल लेंथ थी, वो बात गलत हो जाएगी। हमारे लिए एमबीबीएस के लिए क्या कंसेप्ट बन जाएगा? पैरेलल रेस लेंस में आने के बाद कहाँ पे फिक्स होते हैं, वो हो जाएगा आपका फोकल लेंथ। क्लियर सबको, एवरीवन? सो यहाँ पे कीवर्ड लिखा है द डिस्टेंस बियॉन्ड कॉन्वेक्स लेंस एट विच पैरेलल रेस, तो ये कीवर्ड है पैरेलल रेस। और दूसरा कीवर्ड क्या है? कन्वर्ज टू अ कॉमन फोकल पॉइंट। यहाँ पे कन्वर्ज हो गए तो ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस, ये हो गया फोकल लेंथ। सबको क्लियर? अगेन फोकल लेंथ। ओके, तो ये दिखा है यहाँ पे फोकल लेंथ की कंसेप्ट। पैरेलल रेस देने तभी फोकल लेंथ हमें मिलेगी। कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे आ गया, इसको बोला हमने फोकल लेंथ। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फोकल पॉइंट। क्लियर? क्योंकि सारे रेस जहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं इसको हम बोलेंगे फोकल पॉइंट। तो ये फोकल पॉइंट, ये फोकल लेंथ, ओके, और ये लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स। तो फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ। अब क्या सारे रेज यहीं पे इकट्ठा हो गए? नहीं, अगर आपने कोई अलग लेंस रखा है तो वो यहाँ पर भी फोकस करके दे सकता है, तो उसको बोलते हैं लेंस का पावर। अगर बहुत देर से फोकस हो रहा है तो वो वीक लेंस है, बहुत नज़दीक फोकस कर रहा है तो बहुत ही स्ट्रांग लेंस है। वो हम देखेंगे लेंस का पावर क्या होता है। तो ये है लेंस का पावर, यहां पे दिखा है द लेंस बेंड्स लाइट रेज द मोर इज द रिफ्रैक्टरी पावर। तो मान लो ये यहां पे फोकस कर रहे हो और ये यहां पे और यहां पे, 3 लेंस मैंने आपको दिखा है, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला। इसमें से आप बोलो कि कौन स्ट्रॉन्गर होगा? थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि थर्ड वाले ने सबसे नज़दीक फोकस करके आपको दिया है। ये मत समझना जो दूर जा रहा है वो स्ट्रांग है, समझे? ये तो धीरे धीरे बहुत हो रहा है, ये कितना जल्दी उसने अचीव कर लिया लाइफ में। तो जो भी लेंस बहुत ही नज़दीक आपको फोकस करके देता है वो होगा स्ट्रांग। देखो 10 डायोप्टर का है, और जो लेंस बहुत ही दूर फोकस कर रहा है उसको हम बोलेंगे वीक लेंस, मतलब 1 डायोप्टर का ही है। ओके, क्लियर एवरीवन? तो ये हम कैसे मेजर करते हैं, डायोप्टर कैसे मेजर करेंगे, अभी हमने वो देखना है कि डायोप्टर कैसे मेजर होता है। तो डायोप्टर के लिए ये इक्वेशन है, डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। क्या मतलब? कोई भी लेंस का अगर आपको डायोप्टर देखना है तो
तो आपको समझना है 1 अपॉन फोकल लेंथ। आपको पहले 1 लिख देना है, फिर फोकल लेंथ आपको लिखनी है मीटर में। अगर मान लो फोकल लेंथ आपकी आ रही है 1 मीटर, फोकल लेंथ आपकी आ रही है 1 मीटर, तो 1 अपॉन 1 कितना होगा 1, तो ये होगा डायोप्टर 1। तो कोई भी लेंस अगर आपको 1 मीटर के बाद फोकस करके देता है तो उसका डायोप्टर हो जाएगा 1। ओके, अगर मान लो कोई लेंस का फोकल लेंथ 1 की जगह 0.5 है, फोकल लेंथ कितनी हो गई, आधी हो गई। मान लो अभी वो 1 की जगह आपको 0.5 में ही फोकस करके दे रहा है, तो आपकी आधी हो गई फोकल लेंथ, तो क्या आएगा 1 अपॉन 0.5, तो वो हो जाएगा डायोप्टर आपका पावर 2। क्लियर। तो अगर फोकल लेंथ आधी हो गई तो डायोप्टर पावर इंक्रीज हो गया। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोकल लेंथ एंड डायोप्टर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यही मैंने पहले आपको 1 का दिखाऊंगा, फिर 2 का डायोप्टर पावर और 10 का, ये 3 मैं फिगर में दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ओके। तो आप देखो ये लेंस है और ये देखो फोकस हो रहा है कितने डिस्टेंस के बाद, 1 मीटर के बाद। ओके, तो ये 1 मीटर है, यहाँ से लेके ये 1 मीटर का डिस्टेंस है और 1 मीटर के बाद सारे रेज फोकस हो रहे हैं। ओके, तो हमें डायोप्टर पावर कैसे मिलेगा, 1 अपॉन एफ। ओके, तो 1 अपॉन एफ मतलब क्या है, फोकल लेंथ आपकी क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 हो गया 1। ओके, इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ भी 1 मीटर थी, तो डायोप्टर पावर हो गया 1। दूसरे वाला केस क्या है, अभी ये देखो यहाँ से आधे डिस्टेंस पे ही फोकस हो रहा है, तो ये हो गया 0.5। अभी ये 1 नहीं है, 0.5 पे ही फोकस हो गया, तो 1 अपॉन 0.5 मतलब हो गया आपका 2। क्लियर। और तीसरा वाला पिक्चर देखो, वो 0.1 पे ही फोकस हो रहा है, तो 1 अपॉन 0.1 मतलब हो गया 10। तो ये आपका डायोप्टर पावर है। क्लियर सबको। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाट इज डायोप्टर पावर। डायोप्टर पावर मतलब कॉन्वेक्स लेंस आपको कितनी देर के बाद फोकस करके देगा, वो होगा कितने डिस्टेंस के बाद सॉरी फोकस करके देगा, वो होगा आपका डायोप्टर पावर। डायोप्टर पावर मतलब कितने डिस्टेंस पे वो फोकस करके देगा, वो हो जाएगा आपका डायोप्टर पावर। अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू गाइस। अभी यहाँ पे मैं आपको 3 अलग अलग पिक्चर दिखाऊंगा, इसमें आपको समझना है क्या है। यहाँ पे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, इसका कोई एक पर्टिकुलर डायोप्टर पावर होगा। ओके, पहली फिगर में ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक पर्टिकुलर डायोप्टर पावर है। क्या होता है आप देखो, आपने पैरेलल रेज भेजे हैं, यहाँ पे आपने पैरेलल रेज भेजे हैं, कॉन्वेक्स लेंस में गए, कन्वर्ज होके एक जगह पे इकट्ठा हो गए, तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ। ओके, 1 अपॉन अगर आप ये रखोगे फोकल लेंथ, तो आपको इसका मिल जाएगा डायोप्टर पावर। और ये हो गया आपका फोकल पॉइंट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि फोकल पॉइंट मतलब सारे रेज जहाँ पे इकट्ठा हो गए वो। तो आपने अगर पैरेलल रेज भेजे तो वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए फोकल पॉइंट। लेकिन आपने पैरेलल की जगह मान लो डाइवर्जेंस रेज भेजे हैं, मतलब पॉइंट सोर्स, मतलब कुछ नज़दीक से आ रहा है, लाइट फ्रॉम नॉट अ डिस्टेंस सोर्स, लाइट अगर नज़दीक से आ रही है पॉइंट सोर्स, तो आपने देखे डाइवर्जेंस रेज भेजे हैं, तो ये कन्वर्ज देर से हो गया, क्योंकि आपने ऑपोजिट चीज़ भेजी है डाइवर्ज, उसको कन्वर्ज करने में देर लगाएगा और इतना पीछे फोकस हो गया फोकल पॉइंट, तो ये दूर हो गया। अब हमारे लिए क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल ह्यूमन बॉडी में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो आपको वो अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, और आपको तो क्लियर दिखना है, चाहे आप दूर का देखो या नज़दीक का देखो, आपको क्लियर दिखना है। तो मान लो यहाँ पे इमेज बन रही है, ये आपका लेंस है ह्यूमन आई का, और यहाँ पे रेटाइना है, तो इमेज बन रही है रेटाइना पे, तो आपको क्लियर दिखेगा। अब आप रेटाइना के पीछे इमेज बनाओगे तो कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। तो आपको क्या चाहिए कि आपकी इमेज रेटाइना पे ही बननी चाहिए। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में ये डिस्टेंस फिक्स होता है, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से लेंस और रेटाइना का डिस्टेंस फिक्स होता है। थोड़ा बहुत चेंज होता है फिजियोलॉजिकली, एकोमोडेशन में हम देखेंगे, लेकिन वो बड़ा रोल नहीं है उसका। ओके, उसमें आप मत फंसो। अभी आप ये समझ लो, जैसे हमारी बॉडी थोड़ी चेंज होती है, हमारा जैसे ब्रेन है, स्कल है, उसका तो फिक्स ही है ना, थोड़ा बहुत टेक्निकली चेंज होता है, वो आगे दिखाऊंगा, पर वो उसमें मत फंसो। अभी आप ये याद रखो, मेन चीज़ें ये फिक्स होती है कि लेंस और रेटाइना का डिस्टेंस फिक्स होता है। तो ह्यूमन आई में ये लेंस है और रेटाइना फिक्स है। अभी ऐसे रेज यहाँ पे फोकस हो गए अभी, लेकिन किसी ने क्या दिया, आपको रेज दे दिए डाइवर्ज, और मुझे फोकस यहाँ पे नहीं, उसको यहीं पे करना है।
तो मेरे पास क्या कोई एबिलिटी है? हाँ है। हमने देखा था पैरेलल की जगह डाइवर्जेंस आए। अगर डाइवर्जेंस आ रहे हैं तो मुझे इस लेंस को स्ट्रांग कर देना पड़ेगा, क्योंकि डाइवर्जेंस रेज ऑपोजिट थे तो देर से फोकस हो रहे थे। लेकिन अगर इसका पावर बढ़ गया तो ये मुझे यहीं पे फोकस करके देगा। वो थर्ड फिगर में दिखा है। क्लियर? पहली फिगर और थर्ड फिगर ह्यूमन आई की फिगर है। क्या इंपॉर्टेंट है? पहली फिगर में देखो फोकल लेंथ सेम दिख रही है, देखो यही डिस्टेंस पे, तो लेंस और रेटिना का डिस्टेंस यहाँ पे दोनों में सेम रहा है। तो पहली और थर्ड फिगर में क्या सिमिलर है कि आप लेंस से रेटिना का डिस्टेंस सेम रख रहे हैं। यही ह्यूमन आई में होता है। चेंजेस क्या है? आपने लेंस को थिक कर दिया है। तो ये नॉर्मल लेंस होता है, लेकिन जब आप नज़दीक का देते हो, देखते हो एकोमोडेशन, तो लेंस हो जाता है ऐसा। इसमें कौन सा कॉन्वेक्स है? ये कॉन्वेक्स है, लेकिन ये देखो टू मच कॉन्वेक्स। तो आप नज़दीक का देखते हो तब कॉन्वेक्सिटी बढ़ती है। मैं कॉन्केव वर्ड इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि ह्यूमन लेंस कॉन्केव नहीं होता। ह्यूमन लेंस ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, मतलब सीधा होता है, फिर सीधे में से आप उसको कॉन्वेक्स बनाते हो। ह्यूमन लेंस को आप कॉन्केव नहीं बनाओगे, क्योंकि क्यों नहीं बनाते? आप देखो कॉन्केव लेंस मतलब कैसा? रेस को दूर फेंकेगा, डाइवर्ज करेगा। अगर ये डाइवर्ज हो गए तो कभी इकट्ठा नहीं होगे, कभी हम देख ही नहीं पाएंगे। ओके, इमेज ही नहीं बनेगी। तो हमारी बॉडी में कैसा लेंस होता है? कॉन्केव नहीं होता, क्योंकि रेस फोकस नहीं होगी। बॉडी में कैसा लेंस होता है? फ्लैट, और फ्लैट में से अगर ज़रूरत है तो आप उसको कॉन्वेक्स बना सकते हो। तो बॉडी में ऐसा लेंस होता है, ऑलमोस्ट फ्लैट वर्ड आता है, नियरली फ्लैट। ओके, फुल्ली फ्लैट तो कभी नहीं रहता। मैंने पहले लेक्चर में बोला था, मान लो 0 to 100 है तो ये 3 या 4 पे अटकेगा। 0 to 100 है तो ये 0 नहीं होगा, फुल्ली फ्लैट नहीं होगा, लेकिन 3 से 4 पे अटकेगा। और आप 100 तक इसको मूव कर सकते हो वेन एवर देर इज ए नीड। ओके, तो फार लाइट सोर्स में ऐसा लेंस, और आपने इसको फुल्ली कॉन्वेक्स कर दिया पॉइंट सोर्स में। ओके, तो ये सारे की कंसेप्ट है। अगेन कौन कौन से की कंसेप्ट बने हमारे लिए, वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ बहुत ही फास्ट, क्योंकि वो लाइन समझे बिना आगे क्लियर नहीं होगा समझ में। पहला की कंसेप्ट, अगर लाइट आप दूर से देख रहे हो तो पैरेलल होगी, लाइट आप नज़दीक से होगी तो डाइवर्जेंस होगी। ओके, लाइट फ्रॉम अ नियर सोर्स आर डाइवर्जेंस। दूसरा की कंसेप्ट, अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है तो कन्वर्जेंस होगा, अगर आपने कॉन्केव लेंस यूज़ किया है तो डाइवर्जेंस होगा। तीसरा की कंसेप्ट, ह्यूमन आई में लेंस यहाँ पे होता है और हमें सारी चीज़ें रेटिना पर ही फोकस करनी है, चाहे रेज डाइवर्ज हो या पैरेलल हो, चाहे रेज पैरेलल हो या डाइवर्ज हो, मुझे फोकस यहीं पे करना है। इसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, थर्ड वाला। ह्यूमन आई में मुझे लेंस की कॉन्वेक्सिटी बढ़ानी पड़ेगी। ह्यूमन आई में मुझे लेंस की कॉन्वेक्सिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी मैं इसको यहाँ पे क्लियर फोकस कर पाऊंगा। क्लियर एवरीवन? तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर है। बाद में हम आगे एकोमोडेशन समझेंगे और अप्लाइड पार्ट में जा सकते हैं। क्लियर? और अगर अलग से लेंस हमें समझना है, सिलिंड्रिकल लेंस, इसके बारे में हमें क्या समझना है? जैसे हमने देखा ना फोकल पॉइंट, तो ये सारे बना रहे फोकल पॉइंट, लेकिन सिलिंड्रिकल लेंस बनाएगा फोकल लाइन। ओके, की कंसेप्ट ये है कि ये बनाते हैं फोकल पॉइंट, सिलिंड्रिकल लेंस बनाता है फोकल लाइन। अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है फोकल पॉइंट और फोकल लाइन। इसके लिए आपको 2 एक्सपेरिमेंट करके समझना है। आपके घर में मान लो, या फिर इमेजिन करो, वीडियो देख लो, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। ओके, जैसे बिलोरी कांच हम बोलते हैं वैसे मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को लाइट में रखोगे तो एक जगह पे वो पिन पॉइंट बनता है। वो जो पिन पॉइंट बनता है इसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। ओके, आप देखना कि लाइट में रखना। ओके, लाइट में आपने मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है तो उसकी इमेज आपको एक जगह पे पिन पॉइंट बनती हुई दिखेगी। बचपन में हम कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी करते थे। मानो कि आपने सनलाइट में उसको रखा है, फिर वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वो कागज़ को जला देता था, क्योंकि वो सोलर एनर्जी से ये सब होता था। ओके, पर अभी हमें क्या समझना है, अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है लाइट में तो एक जगह पे वो पिन पॉइंट इमेज देता है। वो जो पिन पॉइंट इमेज बनी वो आपका क्या था? फोकल पॉइंट। और वो डिस्टेंस क्या था आपका? फोकल लेंथ। जो मैग्नीफाइंग ग्लास से वो कागज़ का डिस्टेंस था फोकल लेंथ, और वो था आपका फोकल पॉइंट। अभी दूसरे प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, इसमें आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है। आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसको पानी से भर दो और फिर उसको लाइट में रखो।
अगर आप टेस्ट ट्यूब को लाइट पे रखोगे और उस पर कागज पे इमेज देखना, उसको आप एडजस्ट करोगे, टेस्ट ट्यूब को आगे पीछे ले जाके एडजस्ट करोगे, तो एक जगह पे इमेज जो बनेगी वो फोकल लाइन बनेगी। ओके, अगर आपने टेस्ट ट्यूब रखी है तो ऐसी लाइन बनेगी। टेस्ट ट्यूब में आप देखना फोकल पॉइंट नहीं मिलेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास में पिन पॉइंट फोकल पॉइंट बनता है, टेस्ट ट्यूब में आपको एक लाइन दिखेगी, इसको हम बोलते हैं फोकल लाइन। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, अगर आपने कॉन्वेक्स या कॉन्केव ग्लास यूज किया है तो आपको पिन पॉइंट मिलेगा, इसको हम बोलेंगे फोकल पॉइंट। लेकिन आपने सिलिंड्रिकल ग्लास यूज किया है, सिलिंड्रिकल, तो आपको मिलेगी फोकल लाइन। क्लियर? तो स्फेरिकल में मिलेगा फोकल पॉइंट, सिलिंड्रिकल में मिलेगा फोकल लाइन। स्फेरिकल का मतलब कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में मिलेगा आपको फोकल पॉइंट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को दिमाग में आएगा कि सर कॉन्केव लेंस तो कभी फोकस होते ही नहीं एक जगह पे, तो उसमें तो कहाँ से फोकल पॉइंट मिलेगा। हाँ, तो आपकी बात सही है, लेकिन समझने लगे हमें क्या समझना है, क्योंकि हमें पावर भी देखना है ना कि कॉन्केव ग्लास का भी कितना पावर है, तो वो तो हम कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें तो वो फोकल पॉइंट या फोकल लाइन आती नहीं है। लेकिन हमें कैसे समझना है कि मान लो आपने एक कॉन्केव रखा है और एक कॉन्वेक्स रखा है, दोनों रखा है, और रेस पैरेलल के पैरेलल ही रहते हैं, तो वो दोनों का पावर सिमिलर होगा। तो देखो आपको पहले क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, पहले मान लो आपको पैरेलल रेस रखने हैं, फिर आपका ये आ गया कॉन्केव, उसका पावर मुझे पता नहीं, रेस हो गए डाइवर्जेंस। अभी मान लो मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स रखूँगा तो ये डाइवर्जेंस रेस को वापस पैरेलल कर देगा अगर इक्वल पावर होगा तो मान लो मैंने 1 डायोप्टर का कॉन्वेक्स रखा है और रेस वापस पैरेलल हो गए, तो 1 डायोप्टर के कॉन्वेक्स ने इसको नलीफाई किया, तो उसकी वजह से कॉन्केव का पावर भी 1 हो गया। तो कॉन्केव का पावर कैसे ढूंढते हैं, कॉन्केव का पावर हम ऐसे ढूंढते हैं कि हमें कॉन्केव ग्लास को यूज करना है और कौन सा कॉन्वेक्स ग्लास कॉन्केव के डाइवर्जेंस को नलीफाई करेगा। क्लियर? ये पैरेलल रेज जो डाइवर्ज हुए, डाइवर्ज को वापस पैरेलल कर दे, इसको हम नलीफाई बोलेंगे। ऐसे को ऐसा किया, ऐसे को वापस ऐसे करके देना है। ओके, पैरेलल का डाइवर्ज हुआ, कैसा ग्लास डाइवर्ज को वापस पैरेलल कर देगा, वो पावर हम जो मिलेगा वही इसका पावर होगा। ओके, क्लियर? मान लो आपको विलन पता नहीं कि विलन के पास कितना पैसा है, लेकिन हीरो के पास एक पैसा है और विलन सामने नहीं फाइट कर रहा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी जो हीरो का पैसा है उतना ही विलन के पास पैसा है, दोनों फाइट नहीं कर रहे। एक इनडायरेक्ट वे है, आप इसको समझ पाते हो इस तरह से। क्लियर? तो ये रेस होगा आपका फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ, और ये हो गया आपका डाइवर्जेंस। तो इस तरह से हम कॉन्केव का भी यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन क्लियर, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल में कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों देंगे आपको फोकल पॉइंट, सिलिंड्रिकल में फोकल लाइन, क्योंकि सिलिंड्रिकल में टेस्ट ट्यूब होगा। टेस्ट ट्यूब आप देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब दिखाई है, ये पार्ट और ये पार्ट कभी फोकस अलग जगह पे होगा, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग जगह पे फोकस होगा, तो हमें फोकल लाइन मिलेगी। ओके, आप देखो यहाँ पर भी अगेन वही पिक्चर दिखा है, यही ग्लास यहाँ पे दिखा है एक अलग व्यू में। आप देखो एक डॉटेड वाले है और एक नॉर्मल लाइन है। आप नॉर्मल देखो, सॉलिड लाइन देखो, कहाँ पे फोकस हो रहे हैं, सारे यहाँ पे, तो ये सारे सॉलिड वाले हैं, और डॉटेड वाले देखो इतने पीछे फोकस हो रहे हैं। तो सिलिंड्रिकल में वर्टिकल प्लेन अलग जगह पे फोकस करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन अलग जगह के पे फोकस करेगा, और जो हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोकल लाइन। तो सिलिंड्रिकल लेंस बेंड्स द लाइट रेज इन ओनली वन प्लेन, bends light rays from the two sides of the lens but not from a top or bottom, thus the parallel rays are bent to a focal line. Clear? आगे पिक्चर में मैं दिखाता हूँ ऐसे। ओके, तो मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, ये फिगर ऐसे नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस तरफ से देखना। यहाँ पे लिखा क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से डाइवर्जेंस रेस आए, और ये सिलिंड्रिकल ग्लास है। सिलिंड्रिकल ग्लास में भी दो, कॉन्वेक्स वाले और सिलिंड्रिकल ग्लास, उसमें आप मत फंसो, सिलिंड्रिकल ही वर्ड याद रखो। सिलिंड्रिकल ग्लास ने क्या किया, आप देखो, सिलिंड्रिकल ग्लास ने आपको फोकस करके दिया यहाँ पे। ओके, तो दिस इज फोकल लाइन। क्लियर? क्योंकि सिलिंड्रिकल में भी वापस वो तो आएगी ही कॉन्वेक्स और कॉन्केव, लेकिन फिर आपको फिर स्पेरिकल से मत फंस जाना। आपको यही समझना है, सिलिंड्रिकल वाला एक प्लेन में ही काम करके देता है और स्फेरिकल वाला 2 प्लेन में काम करके देता है। स्फेरिकल वाला राउंड होता है, सिलिंड्रिकल वाला जैसे अंडे के शेप में होता है। ओके, तो आप देखो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे देखो आपका सिलिंड्रिकल ग्लास आया,
ओके, ये कॉन्वेक्स वाला था, इसने फोकस करके आपको दिया फोकस, तो ये लाइन मिली, नॉट अ पॉइंट। ओके, लेकिन मान लो दो आपने यूज कर लिए, क्योंकि स्फेरिकल दोनों तरह से फोकस करता है, सिलिंड्रिकल एक ही तरह से फोकस करता है, लेकिन आपने दो सिलिंड्रिकल यूज कर लिए 90 डिग्री पे, तो वो स्फेरिकल ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दिखा है दो सिलिंड्रिकल, एक वर्टिकल सिलिंड्रिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल। वर्टिकल सिलिंड्रिकल जो करेगा वो अपना एक जगह पे फोकल लाइन बनेगा, और हॉरिजॉन्टल दूसरी जगह पे, और सब मिलके फोकल पॉइंट बन जाएंगे। तो अगेन ये वर्ड क्लियर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिलिंड्रिकल लेंस एट अ राइट एंगल्स इक्वल्स स्फेरिकल लेंस। क्योंकि सिलिंड्रिकल मतलब वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन आपने वर्टिकल एक ले लिया, दूसरे को आपने हॉरिजॉन्टल ले लिया, दोनों राइट एंगल पे ले लिए, तो स्फेरिकली बन जाएगा। ओके, तो अगेन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा नहीं फंसना है, क्योंकि इसके पेशेंट बहुत ही रेयर होते हैं, स्टिग्मेटिज्म वाले इतने कॉमन नहीं होते। लेकिन हमें लिखना है, समझना है। एज ए MBBS स्टूडेंट्स हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं लास्ट में आपको लेके जाऊंगा। थोड़ा फिजिक्स का भी पार्ट हो रहा है हमारे लिए, क्या क्या चीज़ें IMP आ रही है, 3 डिसऑर्डर 4 डिसऑर्डर आएंगे हमारे रिफ्रैक्टरी एरर्स के। इसमें हमें कभी सिलिंड्रिकल ग्लास यूज करना है, कभी कॉन्वेक्स, कभी कॉन्केव, ये 3 वर्ड याद रख, इसलिए मैं 3 पैटर्न में ले रहा हूँ। ओके, क्योंकि सिलिंड्रिकल में फिर कॉन्वेक्स जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी आपको क्या 3 ग्लास याद रखो, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, सिलिंड्रिकल। क्योंकि कॉन्केव एक डिसऑर्डर में यूज होगा, कॉन्वेक्स दूसरे डिसऑर्डर में यूज होगा, और सिलिंड्रिकल तीसरे डिसऑर्डर में यूज होगा। ओके, तो क्लियर सबको। इसके बाद हम आगे थोड़ा बहुत एकोमोडेशन का पार्ट देखेंगे, और बाद में हम ये पार्ट भी देखेंगे कि रिफ्रैक्टरी एरर्स।